अच्छा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का अगस्त माह का मासिक अभ्यास पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें पूरा आपका यहाँ पर रियल पेपर है, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ ही आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आपके 20 में 20 अंक आने वाले, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर कंप्लीट करने वाले हैं और बिल्कुल आपको सेम टू सेम जो हम आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर ठीक कराने वाले यही आपको सेम टू सेम स्कूल में मिलने वाला है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर दिल्ली समय आपका यहाँ पर 1 घंटा रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं। साथ ही कक्षा 10वीं के सभी विषय के मासिक अगस्त माह के जो पेपर है वो हमने डाल दिए हैं, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो पेपर है वो देख लेते हैं। तो पहले तो आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 4 नंबर के रहेंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहला था वन्य जीवों के आवास संरक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था। तो इसका आपका यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन आता प्रोजेक्ट टाइगर 1973। आपका यहाँ आता वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। आपका यहाँ ऑप्शन दिया गया है। फिर आपका ऑप्शन आता है संयुक्त वन प्रबंधन अधिनियम 1988। फिर आपका दा आता वन्य जीव अधिनियम 1986। तो जो आपका यहाँ पर, ठीक है, जो आपका पहला सही विकल्प दिया गया वन्य जीवों के आवास संरक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था। तो जो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। तो आप अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका दूसरा आता पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है। तो इसका जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन आता है ईंधन के लिए और बात आता स्थानांतरित, ठीक है, कृषि के लिए और आपका सा आता आवास के लिए और दा आता आपका उद्योग के लिए। तो जो आपका दूसरा सही विकल्प दिया गया पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा सा आवास के लिए, ठीक है। आप चलिए आपका यहाँ पर तीसरा आता चोरी चौरा की घटना कब हुई थी। तो इसका आपका ऑप्शन आता 5 फरवरी 1922 और आपका बा आता 8 नवंबर 1924 है, सा आता 10 फरवरी 1927 है और दा आता 9 अप्रैल 1930। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है चोरी चौरा की घटना कब हुई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा 5 फरवरी 1922, ठीक है। 5 फरवरी 1922 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस प्रणाली पर आधारित था। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन आता वस्तु विनिमय प्रणाली और बात मौद्रिक विनिमय प्रणाली और साथ आपका चेक और दाता रुपए का लेन देन। तो जो आपका यहाँ पर चौथा सही विकल्प दिया गया विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस प्रणाली पर आधारित था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं तो आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि आपके यहाँ पर 4 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र डॉट डॉट राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला पहले रिक्त स्थान का। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत के डोडो नामक स्थान पर किया। तो यहाँ पर गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत के, ठीक है, चंपारण नामक स्थान पर किया। तो चंपारण आपका यहाँ पर आंसर रहेगा दूसरे रिक्त स्थान का, ठीक है, चंपारण। तो अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज से प्रसिद्ध, ठीक है, स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी डॉट डॉट शहीद हुए थे। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर लाला, ठीक है, लाला राजपत राय, ठीक है, राजपत राय। ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला लाला राजपत राय। ये आपका तीसरे रिक्त स्थान, ठीक है, रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। चौथा आता भारत में करेंसी नोट डॉट डॉट जारी करता है। तो भारत में करेंसी नोट यहाँ पर RBI जारी करता है, ठीक है, RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो RBI आपका यहाँ पर चौथे का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न तीसरा आता आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है। अथवा आता जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। फिर आपका चौथा आता गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिए समझाइए। अथवा आता भारत में लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। जो इनके आंसर है वो भी हम बताने वाले, ठीक है। पहला जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो 2 नंबर का, चौथा क्वेश्चन 3 नंबर का है और 5वां जो आपका क्वेश्चन दिया गया है कर्ज देते समय ऋणाधार की मांग क्यों करते समझाइए। इसका अथवा आता ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों स्रोतों में कोई 3 अंतर लिखिए, आपका 3 नंबर का रहेगा। फिर आपका 6वां प्रश्न आता है नमक मार्च किस प्रकार ठीक है, निवेशवाद
के विरुद्ध प्रतिरोध का एक प्रभावी हथियार बन गया, समझाइए। इसका अर्थ हुआ था साइमन कमीशन क्या था, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया, आपका 4 नंबर कराएगा। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर प्रश्न तीसरा दिया गया, ठीक है, चौथा, पाँचवा, छठवां, तो जो इनकी आंसर है वो हम अथवा सहित देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ प्रश्न दिया गया था, ठीक है, आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर देख लीजिए। देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। ये वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन तीसरे का आंसर कंप्लीट हो जाता है। आप क्वेश्चन जो तीसरे का अथवा दिया गया था, जैव विविधता को प्रभावित करने वाली कोई 2 कारक लिखिए। तो आप यहाँ पर भारत जैव विविधता में एक महत्वपूर्ण देश है। या समय के साथ विकास के कारण विभिन्न मानवीय क्रियाकलापों में जैव विविधता को प्रभावित किया है। ये कारक निम्न है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके 3 कारक दिए हैं, तो आपको कोई यहाँ पर 2 या कारक याद कर लेना। ठीक है, फर्नीचर के लिए लकड़ी की मांग बढ़ी है जिससे पेड़ कटे हैं, और जलावन के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। कृषि हेतु जंगलों को साफ किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर क्वेश्चन तीसरे का अथवा का आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथा दिया गया था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया, समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चोरी चौरा नामक जगह पर बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। आंदोलनकारियों ने कुछ पुलिस वालों को थाने में बंद कर आग लगा दी। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को रोकने का आह्वान किया। उनको लगा था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा था। ठीक है, इस तरह से आपका चौथे का आंसर रहेगा। अब चलिए, जो आपका यहाँ पर चौथे का अथवा दिया गया, भारत में लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, भारतीयों के रोलेट एक्ट के विरोध करने के निम्नलिखित कारण थे। इस कानून ने अंग्रेजी सरकार को यह शक्ति दे दी थी कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दे। यह आपका दूसरा पॉइंट देख लीजिए, तीसरा, चौथा। ठीक है, चारों पॉइंट को याद कर लेना। यह आपका चौथे का अथवा का आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर जो आपका 5वां प्रश्न दिया गया था, कर्ज देते समय ऋणाधार की मांग क्यों करते, समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, उधार देने समय समर्थक ऋणाधार की मांग ऋण माफी की सुनिश्चित करने के लिए करता है। यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर कर्जदाता समर्थक ऋणाधार की बेचकर अपना पैसा वापस प्राप्त कर लेता है। ये आपका 5वें का उत्तर रहेगा। जो आपका 5वें का अथवा दिया गया था, जिसमें आपको ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में 3 अंतर लिखने थे। तो ये आपके 3 अंतर दिए हैं। ठीक है, पहला अंतर रहेगा, औपचारिक ऋण में बैंकों और सहकारी समितियों के लिए कर्ज आते हैं, और अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। दूसरा आता है, ये भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में कर करते हैं। और जो आपका यहाँ पर अनौपचारिक दिया गया, अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देख रेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। ब्याज की दर अपेक्षाकृत कम होती है, ब्याज की दर अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो इस तरह से आपका 5वें का अथवा का आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर जो आपका 6वां प्रश्न दिया गया है, ठीक है, नमक मार्च किस प्रकार उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का एक प्रभावी हथियार बन गया, समझाइए। तो ये आपका इसी का आंसर, तो पूरा देख लीजिए। आपका 6वें का, ठीक है, 6वें का आंसर है आपका। और जो आपका 6वें का अथवा दिया गया, साइमन कमीशन क्या, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया, तो ये आपको पूरे याद कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से आपका 6वें का अथवा का आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही कक्षा 10वीं के सभी विषय के पेपर हैं जो वो हमने डाल दिए हैं अगस्त माह के, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।